तो मीन लगन के विभिन्न भाव में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। नवम भाव में वैसे देखा जाए तो मंगल अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे। तो कोई भी प्लैनेट जब अपने खुद के घर में स्थित होता है तो निश्चित तौर पे हम उसको एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ऐसी कंडीशन में मंगल चाहे यहाँ अस्त होकर बैठे हों चाहे वक्री होकर बैठे हों, उस स्थिति में भी मंगल का जो प्रभाव होगा आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं करने का आपको मौका मिल सकता है। जीवन में आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोशिश कर सकते हैं, इवन आप उच्च अध्ययनरत हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो जातक अपने धर्म संस्कृति अपने जो भी आध्यात्मिक विचार हैं उनको भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और वो दूसरे धर्मों का सम्मान भी करता है। हालांकि जातक बहुत ज़्यादा तार्किक हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है और वो अपने बल पे अपने तर्कों के बल पे हर चीज़ को परखेगा और ऐसे ही किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करेगा, किसी भी ग्रंथ पे या किसी भी विचार या विचारधारा पे। मंगल इस प्रकार का जो होगा जातक को थोड़ा जिद्दी बना सकता है, थोड़ा मानसिक तौर पे भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है और ऐसा जातक वास्तव में रिस्क लेने में भी नहीं घबराएगा। तो जातक साहसी और निडर होगा। साथ में अब क्योंकि भाग्य स्थान में अपने ही भाव में मंगल बैठे हैं तो भाग्य तो आपका मजबूत है ही मंगल के यहाँ स्थित होने से, बट आप फिर भी अपने भाग्य पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहने वाले। मंगल जिस भी भाव में स्थित होते हैं, स्पेशली जब वो अपने घरों में स्थित होते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना डालते हैं। इसलिए नवम भाव आपका यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो पिता के साथ कभी कभी रिलेशन खराब होने की संभावना या आपके जो गुरुजन हैं जो जिनसे भी आप गाइडेंस वगैरह लेते हैं या कुछ जिनसे आप सीखते हैं तो निश्चित तौर पे उनसे आपके रिश्ते प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन आपके जो गुरुजन हैं या आपके जो पिता हैं वो किसी बड़े पद पे हो सकते हैं, वो काफ़ी नेम फेम पाए हुए हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं। मंगल यहाँ अपने घर में बैठे रहने से मंगल के साथ जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा उस पर मंगल अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे और क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है उसकी एनर्जी से भी वो ग्रह प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ डिपेंड यही करता है कि मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व है, किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, साथ में वो आपके चार्ट में कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। तो जिन भावों का भी वो स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड आपको एफर्ट करना आसान हो सकता है, उन भावों से रिलेटेड आपको निर्णय लेना काफ़ी आसान हो सकता है। साथ साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी उन भावों से। मंगल यहाँ प्लेस्ड होकर भले ही आपकी जो शुरुआती शिक्षा है, शुरुआती जो आपका लालन पालन है वो कैसा भी रहा हो, लेकिन आपका लगभग 25 की एज के बाद में जो कैरियर होगा, जो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मंगल यहाँ अब दूसरे घर के भी स्वामी हैं आपके चार्ट में और एक अच्छी स्थिति में मंगल यहाँ बैठे हैं। निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो मंगल होगा वो देश विदेश से काफ़ी आपको धन लाभ करवा सकता है, इवन आपको किसी अदर स्टेट में सेटल होने या कहीं भी दूर जाने विदेश जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा काफ़ी ज़्यादा मेहनती और हार्ड वर्किंग होगा और जातक अपनी एबिलिटीज़ को पहचान पाएगा। मंगल का अगर देखा जाए सबसे पहले इनकी दृष्टि आ जाती है आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे मंगल की दृष्टि का होना आपको उच्च अध्ययन या किसी रिसर्च जैसे पर्पज़ के लिए विदेश भेज सकता है, विदेश में इवन सेटल भी कर सकता है। बट इसमें 12th हाउस का जो लॉर्ड है आपके चार्ट में शनि है, तो शनि की अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा है और 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पर भी आप जरूर ही विचार करिए। मोस्टली हम ये मानते हैं कि 12वें घर पर जब भी मंगल का दृष्टि हो तो जातक को कभी कभी अपने खर्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जातक की लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इवन कभी कभी कैरियर को लेकर भी शुरुआत में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बट इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाता है, लगभग प्रत्येक डिसीजन लेने, प्रत्येक प्रकार के कार्य को हैंडल करने में आपको अच्छी क्षमता प्रदान करता है। मंगल की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे, तो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी मंगल की एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए अब आप कैसे निर्णय लेते हैं, आप कैसे सोचते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। 12वें घर पर मंगल की दृष्टि का होना आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस या आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है। साथ साथ में जीवन में आपको जो कुछ भी पाना रहेगा उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर पाएंगे। 12वें घर पे मंगल की दृष्टि का होना आपको रात्रिकालीन समय में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा। इससे ये हो सकता है कि आप अपने जो भी टारगेट पाना चाहते हैं लाइफ में, जो भी अचीवमेंट्स आप पाना चाहते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रयास कर पाएंगे। हालांकि इस प्रकार का मैरिज के लिए कभी कभी जो मंगल है नेगेटिव प्रभाव भी दिखाता है।
तो अब 12वें घर में बैठे हुए ग्रह पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा और शनि की स्थिति पर भी। उसके बाद मंगल का प्रभाव आ जाता है यहाँ पर आपके थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से, क्योंकि मंगल अपने स्वयं के घर में बैठा है यहाँ, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखा पाएगा। तो जातक को अपनी क्षमताओं का आभास मंगल करवाएगा। आपको जो भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनसे भी काफ़ी सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। इस प्रकार का मंगल है, तो निश्चित तौर पर आपका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से आपके लिए कोई भी प्रकार का निर्णय लेना, कोई भी प्रकार से आपके लिए एफर्ट करना, मेहनत करना काफ़ी आसान होने वाला है। साथ साथ में इस प्रकार का मंगल होने से निश्चित तौर पे आपके भाई बहनों से या पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपको सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। बट आप उनसे सपोर्ट प्राप्त करने की तुलना में आप उनको स्वयं ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ थोड़ी बहुत मतभेद भी कभी कभी सामने आ सकते हैं। इस प्रकार का अब मंगल आपको फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव बना सकता है। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में चंद्रमा मंगल से प्रभावित हैं। देखिए मंगल अपने घर में स्थित होने से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, साथ साथ में आपको पराक्रम में वृद्धि देने वाले हैं। तो कोई भी प्रकार से लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती हो, कोई भी समस्या हो, उससे पार पाने या उसको दूर करने की क्षमता आप में होगी। अब थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी मंगल की फायरी एनर्जी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल यहाँ आपके थर्ड हाउस को तो एक्टिवेट कर ही रहे हैं, थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। तो वो ग्रह जो थर्ड हाउस में बैठा है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, साथ में उस ग्रह का प्रभाव आपके चार्ट में कौन कौन से भावों पर है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल का उसके बाद दृष्टि आ जाता है आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे मंगल के दृष्टि का होना आपको मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देता है कभी कभी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ ड्यूअल साइन है आपके, और इस भाव के जो स्वामी हैं फोर्थ हाउस के वो बुध हैं। तो बुध का वेल प्लेस्ड होना बहुत जरूरी है। साथ ही मंगल की दृष्टि अगर फोर्थ हाउस पे है तो घरेलू मामलों में आप बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। आप अपने खुद के प्रयासों से अपना धन और संपत्ति काफ़ी ज़्यादा अर्जित करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट में सेटल हों या इवन विदेश में सेटल हों, बट आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। फोर्थ हाउस पे मंगल की दृष्टि का होना आपका जो प्रभाव है स्वयं का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है फैमिली पर। तो फैमिली के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन भी ये कही जा सकती है। फैमिली के लिए आप कुछ भी करने में सक्षम होंगे। अपनी जो जिम्मेदारियां या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बनती है फैमिली के लिए, उनसे कहीं ना कहीं पार पाने की क्षमता भी आप रखेंगे या उनको पूरी करने की क्षमता भी आप में होगी। अब यहाँ डिपेंड ये करेगा कि मंगल कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित है। वैसे तो मंगल अपने घर में है, तो अपने घर में क्योंकि मंगल का ही प्रभाव सर्वाधिक रूप से रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उन ग्रहों का प्रभाव मंगल पर अवश्य पड़ेगा जो या तो मंगल के साथ बैठे हैं या तो फिर मंगल पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। अब इस प्रकार का जो मंगल है कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा धैर्यवान नहीं दिखाता, और ये स्कॉर्पियो साइन है। तो यहाँ एक तो रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हों, लड़ाई झगड़े हों, या आपके जो विचारधारा है, आपके जो धार्मिक विचार हैं उनको लेके कुछ ऐसी स्थिति बने, तो उससे आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मंगल का प्रभाव फोर्थ हाउस पर होने से फोर्थ हाउस में बैठा ग्रह काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। थर्ड हाउस में बैठा ग्रह या आपके 12th हाउस में जो भी बैठा ग्रह, उस पर भी विचार अवश्य कर लीजिएगा। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी है, क्योंकि अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या जो परिणाम अभी तक हमने डिस्कस किए ये आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। नॉर्मली हम यही कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो नवम भाव का मंगल है जातक को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाता है हर प्रकार के निर्णय लेने, सोचने या विचार करने के लिए, और जातक हमेशा अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहेगा हर कार्य को पूरा करने के लिए। तो आप अब किस काम में कितना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, आपकी जो प्लानिंग्स है वो किस प्रकार की हैं, आप में धैर्य कितना है, अनुशासन कितना है लाइफ में, उतने ही ज़्यादा आप सफल हो सकते हैं इस प्रकार के मंगल की प्लेसमेंट की वजह से।